नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने राजस्थान शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 आरटीई 2011 लेके आए हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आरटीई 2011 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या है और इसमें किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं आपसे, और उन्हीं सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में खोजेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ दे रखा है राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना 3/9/2011 सूचना को जारी की गई। राजस्थान में आरटीई एक्ट 2009 की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वित हेतु राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 निर्मित कर 29 मार्च 2011 अधिसूचना जारी की। इस अधिनियम में कुल 10 भाग हैं। इसमें से 29 नियमों का उल्लेख किया गया है आपका। अगला है नियम नंबर 1। नियम 29 हैं, 10 भाग हैं दोस्तों इसमें। नियम नंबर 1 में क्या है? संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारंभ की बात कही गई है। इस नियमों का नाम राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 है, जो 29 मार्च 2011 को अधिसूचित किया गया। राजपत्र में इसका उल्लेख या इसका प्रकाशन 30 मार्च 2011 को किया गया था। ये तुरंत प्रवृत्त होंगे। इनका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा। नाम है दोस्तों, भाग है यहाँ पे 10 भाग हैं और भाग का नाम, नियम कहाँ से कहाँ तक है। प्रारंभ में 2 नियम है आपके। भाग नंबर 1 प्रारंभिक और यहाँ पे नियम 2। विद्यालय प्रबंधन समिति 3 से 5 में है। और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियम अगर पूछा जाएगा तो 6 में है। राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी के कर्तव्य और दायित्व 7 to 9 में है। विद्यालय शिक्षकों के उत्तरदायित्व 10 to 15 में है आपके। भाग नंबर 6 है आपका, यहाँ पे अध्यापक से संबंधित है ये, और ये 16 to 21 में है। यहाँ भाग नंबर 7 में प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम रहेगा आपका, और यहाँ पे और ये नियम रहेंगे आपके 22 से 23 में रहेंगे। यहाँ भाग नंबर आपका 8 रहेगा, शिकायत का निवारण, और नियम आपके रहेंगे ये 24 और 25 में। और भाग नंबर आपका 9 रहेगा, पार्ट नंबर 9, और बालक के अधिकारों का संरक्षण 26 to 28 में। भाग नंबर 10 में रहेगा प्रकीर्णन, और यहाँ पे रोल नंबर आपका रहेगा 29। इसमें देखते हैं भाग नंबर 1 में प्रारंभिक की बात कही गई है। नियम नंबर 2 परिभाषाएं की अगर बात करें, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा का विभागाध्यक्ष जिला। नंबर 2 जिला प्रारंभिक शिक्षा, किसी जिले में प्रारंभ शिक्षा के लिए प्रभारी अधिकारी होगा। कार्यकारी समिति, किसी विद्यालय के दिन प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए गठित समिति होगी आपकी। विद्यालय प्रबंधन समिति अधिनियम की धारा 21 के अधीन गठित समिति है आपकी। विद्यालय मानचित्रण, सामाजिक रोधों और भौगोलिक दूरी पर काबू पाने के लिए अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजन के लिए विद्यालय अवस्थापन की योजना बनाना। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा प्रदान करने वाला विद्यालय होगा आपका। जैसे यहाँ पे 7वें नंबर पे दे रखा है, उच्च प्राथमिक विद्यालय 1 से 8 तक शिक्षा प्रदान करने वाला कोई विद्यालय। आंगनबाड़ी में भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अधीन स्थापित निःशुल्क बालक निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के अधीन निःशक्त व्यक्ति की परिभाषा के अधीन आने वाला कोई बालक जिला
राज्य का कोई भी राजस्व जिला छात्र संचित अभिलेख विस्तृत और सतत मूल्यांकन पर आधारित बालक की प्रगति का अभिलेख। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था अभिकारक राजस्थान गैर सरकार शैक्षिक और अधिनियम 1989 उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई अभिकरण। राज्य सरकार राजस्थान सरकार अभिप्रेत प्रेरित है। भाग नंबर 2 विद्यालय प्रबंधन समिति। इसमें क्या है, भाग नंबर 3 दे रखा है। भाग नंबर 2 में नियम नंबर 3 है आपका विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना और कृत्य। गैर सहायता प्राप्त विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय प्रबंधन समिति जिसे इसमें इसके पक्ष इस भाग में उक्त समिति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है का गठन किया जाएगा। राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक 2 वर्ष में उनका पुनर्गठन किया जाएगा। यहाँ पे समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे आपके। विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक बालक का माता पिता संरक्षक, विद्यालय में कार्यरत समय अध्यापक, स्थानीय प्राधिकारी के उस वार्ड जिसमें विद्यालय स्थित है से निर्वाचित व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकारी के उस वार्ड या वार्ड जिसमें विद्यालय स्थित है में निवास कर रहे समस्त अन्य निर्वाचित सदस्य होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। नियम नंबर 4 विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति में अध्यक्ष होगा आपका, उपाध्यक्ष होगा, 11 सदस्य होंगे। पदेन सदस्य 1 होगा, पदेन सदस्य सचिव 1 होगा आपका, निर्वाचित सदस्य 1 होगा, मनोनीत सदस्य 2 होंगे। यहाँ देख लीजिए, अध्यक्ष में समिति की साधारण सभा द्वारा उसके माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित 11 सदस्यों में से एक कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। उपाध्यक्ष में समिति के साधारण द्वारा उसके माता पिता या संरक्षक सदस्यों से कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचक 11 माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। 11 सदस्य कौन कैसे हैं? साधारण सभा द्वारा बालक के माता पिता या संरक्षक में से कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित 11 सदस्य जिनमें से कम 6 महिलाएं और 1 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो। 1 पदेन सदस्य होगा आपका। ग्राम पंचायत या नगर पंचायत के जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है उस वार्ड का वार्ड पंच या पार्षद होता है। पदेन सदस्य 1 होगा आपका। प्रधान अध्यापक के न होने पर वरिष्ठतम अध्यापक प्रबोधक संस्था प्रधान होता है। निर्वाचित अध्यापक 1 विद्यालय के अध्यापकों द्वारा समिति हेतु निर्वाचक 1 अन्य महिला अध्यापक या प्रबोधक यदि उपलब्ध हो, अन्यथा पुरुष अध्यापक या प्रबोधक। मनोनीत सदस्य 2 होंगे आपके। विद्यालय परिक्षेत्र के विधानसभा सदस्य MLA द्वारा नामित ऐसे 2 व्यक्ति जिसमें कम से कम 1 महिला हो और 1 माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से हो और दूसरा उस क्षेत्र का शिक्षाविद या बालक या बालिका हो। नोट: प्रबंध समिति द्वारा प्रत्येक माह में 1 बार बैठक करना आवश्यक है। कार्यकारी समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति उसके द्वारा उसके कुल सदस्यों का 1/3 भाग होगी। यहाँ दोस्तों देख लीजिए, नोट में ये कुछ दे रखा है। विद्यालय विकास नियम नंबर 5 में विद्यालय विकास योजना तैयारी है आपकी। किस प्रकार से विद्यालय विकास योजना तैयार की जाए।
यहाँ विद्यालय विकास योजना से संबंधित कुछ शर्तें हैं। प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षा व नामांकन का प्राक्कलन। अब विद्यालय को कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए पृथक रूप से अतिरिक्त अध्यापकों, जिनके अंतर्गत प्रधानाध्यापक, विषयाध्यापक और अंशकालिक अध्यापक या अनुदेशक भी हैं, की संख्या की आवश्यकता है। विद्यालय को अतिरिक्त अवसंरचना और उपकरणों की भौतिक आवश्यकता। भाग नंबर 3 में देख लीजिए दोस्तों, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दे रखा है। ये आगे बढ़ाते हैं। भाग नंबर 4 में राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और दायित्व दे रखे हैं आपके। यहाँ नियम नंबर 7 में आसपास का क्षेत्र या सीमित जिनके भीतर राज्य सरकार द्वारा कोई विद्यालय स्थापित किया जाना है निम्न होगी। कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास की 1 किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा और 6 से 8 तक बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास की 2 किलोमीटर की दूरी पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा। आगे देखते हैं। भाग नंबर 5 में विद्यालय और अध्यापक के दायित्व दे रखे हैं आपके। नियम नंबर 10, कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश आपसे संबंधित बताया गया है। नियम नंबर 11 में देख लीजिए, राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति होगी आपकी। नियम नंबर 12 में बालक के सबूत के लिए दस्तावेज होंगे। नियम नंबर 13 में प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि होगी आपकी। नियम नंबर 14 विद्यालय को मान्यता होगी। नियम नंबर 15 विद्यालय की मान्यता वापस लेना। भाग नंबर 6 अध्यापक। नियम नंबर 16 न्यूनतम अर्हता योग्यता होगी आपकी। भाग नंबर 6 नियम नंबर 16 में केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 के अधीन अधिसूचित शैक्षिक प्राधिकारी द्वारा निर्मित न्यूनतम अर्हता समस्त विद्यालय पर लागू होगी। किसी भी विद्यालय में केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 23 की उपधारा 1 के अधीन अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अधिक